क्या है कि दुर्योधन की बहन दुशला का पति जयद्रथ बहुत मन चला था। होते हैं कई लोग, जानते होंगे आप, अपने आप को भी गिन लीजिएगा। अब क्या था कि दुशला का बचपन बड़े दुलार प्यार में बीता, लेकिन सिंधु नरेश जयद्रथ से शादी के बाद उसकी जिंदगी तबाह हो गई। सुंदर औरत देखी नहीं कि जयद्रथ पागल सा हो जाता था। अब फिर तो वो अपने आप मान जाए तो ठीक, वरना जबरदस्ती। तो एक दिन जयद्रथ एक और विवाह करने की इच्छा से एक स्वयंवर के लिए निकल पड़ा। मैं जयद्रथ की इस ओछी मानसिकता का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो इंसान को भी देख लेती है और उसकी नीयत को भी। मैंने देखा है कि पूरे दलबल के साथ निकले जयद्रथ को काम्यक वन से गुजरते हुए अपने पतियों का इंतजार करती द्रौपदी दिखी। उसने द्रौपदी की सुंदरता देखी और अपनी पुरानी हरकत पर उतर आया। द्रौपदी को अकेला पाकर उसने अपनी यात्रा वहीं रोक दी और उसके रूप को निहारने लगा। रथ रोको सारथी। क्या हुआ सिंधुपति? शाल्व राज्य तो अभी बहुत दूर है। मुझे भी पता है कि शाल्व राज्य अभी बहुत दूर है, पर उधर देखो, वृक्षों की झुरमुट से झांकती वो सुंदरता। कोई रूपवती स्त्री है महाराज? रूपवती नहीं मूर्ख, साक्षात रूप की देवी है, साक्षात रति है वो। भोर की सुनहरी धूप में खिल उठा उस मृगनयनी का सोने सा दमकता रंग। अब तो यहीं पड़ाव करना पड़ेगा। दूत कौटिकास से आदेश करे महाराज। जा पता तो कर, कौन है वो रूपसी। देवी में सिंधुराज जयद्रथ का दूत कोटिकास्य। महाराज आपका परिचय जानना चाहते हैं। ऐसे एकांत में किसी स्त्री से प्रश्न करना उचित तो नहीं है दूत, पर तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बताती हूँ। मैं पांचाल राज द्रुपद की कन्या और 5 पांडवों की पत्नी हूँ। जय हो देवी, जय हो। मैं सिंधु नरेश जयद्रथ हूँ, कुरुवंशियों का संबंधी। अब मेरे बारे में दूत ने तो आपको बता ही दिया होगा। प्रणाम। आइए सिंधुराज, आप तो दुशला के। हाँ, उसका पति हूँ। किंतु एक बात कहूँ? कहिए ना। दुशला तो तुम्हारे रूप के सामने पानी भरती है, वो तो तुम्हारे दासी बनने की योग्य भी नहीं। नहीं सिंधुराज, ऐसा न कहें। दुशला से मेरी समानता ही क्या है। जो सच है वो बोल दिया। पर एक बात कहूं पांचाली, इन दरिद्र पांडवों ने दुर्गत कर दी है तुम्हारी। सिंधुराज, पहले लोगों को मान देना सीखिए, फिर बात कीजिए मुझसे। मैं अपने पतियों के संबंध में ऐसी बातें नहीं सुन सकती। जाइए यहां से। सच सुनने की आदत डाल लो पांचाली। कहां तुम जैसे रूप की देवी और कहां मन मन में भटकने वाले तुम्हारे पति। अरे क्या मिला तुम्हें उनसे विवाह करके? अपने ये वस्त्र देख रही हो तुम? चुप रहिए। कुरुवंश की कुलवधू से ऐसी बातें करते हुए लज्जा नहीं आती आपको? तुम्हारे क्रोध करने से सच्चाई नहीं बदल सकती रूपसी। तो क्यों नहीं समझती कि इन पांडवों के साथ तुम्हारा ये यौवन भिक्षा मांगते ही बीतने वाला है। मेरे संबंध में सोचने वाले आप होते कौन हैं? तुम्हारा भाग्य विधाता। तुम मेरे साथ चलो प्रिय, और सिंधु देश की पटरानी बनकर रहो। मेरे पतियों को आपकी नीयत पता चली तो एक क्षण नहीं जी सकेंगे आप। वो वनवासी पांडव, अरे उन्हें तो मैं कीड़े मकोड़ों की तरफ पैरों के तले कुचल दूंगा। निर्लज्ज, तुझे तो मैं। चिल्लाओ मत पांचाली। केवल 2 रास्ते हैं तेरे पास। मेरे साथ सम्मान से चल, या पांडवों के मारे जाने के बाद अपने हरण की प्रतीक्षा कर। नीच जयद्रथ! सिंधु नरेश का ऐसा अपमान! सैनिकों, इस निर्लज्ज स्त्री को घसीटते हुए ले जाओ और मेरे रथ में डाल दो। छोड़ दो कायरों!
छोड़ दो मुझे। ठहरो, जहां हो वहीं ठहर जाओ दुष्टों। किसी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पछताएगा। आगे बढ़ो सैनिकों, इस बुढ़े ऋषि से क्या सब है? रुक जा कायर, मैं तुझे। अरे मूर्ख, तू अपने प्राण देने पर तुला है। चला सैनिकों, मेरा आदेश नहीं सुना क्या? पांचाली को रथ में ले जाओ। नीच, उसे हाथ भी लगाया तो जीवित नहीं बचेगा। भस्म कर दूंगा तुझे। मुझे भस्म करेगा? ये ले। छोड़ दो कायरों। चीखने दे इसे। अपने पतियों पर बहुत घमंड है ना? अब देखना क्या हाल करता हूं इसके पतियों का। तू अपनी करनी पर पछताएगा नीच। वनवासियों, तोड़ो, रोको उस रथ को। अब जयद्रथ की वासना ऐसी उछाल मार रही थी कि वो पांचाली को रथ में बिठाकर वहां से भाग निकला। आखिर ऋषि मुनि या वनवासी जयद्रथ या उसके सैनिकों का मुकाबला कैसे करते? तो ऐसे में उन्हें एक ही रास्ता सूझा और वो पल भर में सारे वन में फैल गए। यहां वहां ढूंढते हुए पांडवों को आवाज देने लगे। पांडवों, पांडवों! अर्जुन, नकुल, सहदेव, लगता है कहीं कोई अनहोनी हो गई है। वो लोग पांचाली को उठा ले गए भीम। पांचाली को? कौन, कैसे, कहाँ गए वो? उधर, वो देखो रथ। तुम सामने से घोड़े पर उनका पीछा करो अर्जुन, मैं पहाड़ी के पीछे वाले मार्ग से पहुंचता हूँ। आप रथ संभालिए भैया भीम, मैं उस सारथी का अंत कर देता हूँ। ये क्या? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। चिंता मत करो पांचाली, मैं आ गया। वो नीच जयद्रथ रथ से कूद गया है भैया। कहाँ जाएगा भागकर? मैं दूत, मुझे छोड़ दीजिए। पहले ये कोटिकास्या ही आया था, उस नीच का प्रस्ताव लेकर। अच्छा, तो पहले तू ही जाएगा इस धरती से। ये तो गया। पांचाली, तुम अर्जुन के पास जाओ। भैया भीम, यह है वो दुष्ट जयद्रथ। तो मैं वो हाल करूंगा कि नहीं, मुझसे भूल हुई। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। इसने मेरा अपमान ही नहीं किया भीम, इस नीच ने तो तुम सबको चुनौती भी दी है। चुनौती? ये ले। मुझे छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं नीच? तू तो जीवित रहने का अधिकार कब का खो चुका है। नहीं भीम, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, इसे छोड़ दो भीम, इसे दंड मिल चुका है, प्राण मत लो इसके। नहीं बड़े भैया, इसने पांचाली का अपमान किया है। पर हमारी बहन दुश्शला का पति है, ये हमारा संबंधी है, इसके पापों का दंड दुश्शला को मत दो। मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ भीम। मैं पांचाली के पैर पड़ता हूँ। हट जा मेरे सामने से नीच, तू तो मेरे पैर छूने के योग्य भी नहीं है। पांचाली, मैं मार ही देता हूँ उसे। नहीं भीम, दुश्शला के साथ ऐसा अन्याय मत करो। तो ठीक है, इसका सिर मूंड देता हूँ। अर्जुन, एक सीधी धार वाला बाण देना। इसकी 5 चोटियां बना दीजिए भैया, हम पांचों के नाम पर। मुझे छोड़ दो मुझे। अब ये किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकेगा। ध्यान से सुन ले जयद्रथ, अब तू जहां भी जाएगा अपने आप को हमारा दास बताएगा। बोल, बताएगा या नहीं? मैं आपका दास हूं। अब जाने दो इसको, मस्खरा लग रहा है। अब चलो भीम, महर्षि धौम्य को चोट लगी है, उनका उपचार करना होगा। आंखें खोलो महादेव, खोलो आंखें खोलो। देखो मेरी दुर्दशा। देखो महादेव, देखो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उन अहंकारी पांडवों से प्रतिशोध ले सकूं।
मेरे हृदय में अपमान की ज्वाला धधक रही है महादेव। आखिर ऐसा दंड क्यों क्यों? मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहा। ऐसा क्या अपराध कर दिया था मैंने? मुझे पांडवों के सर्वनाश की शक्ति दो महादेव, नहीं तो ना मैं चैन से बैठूंगा ना तुम्हें चैन से बैठने दूंगा। जागो महादेव जागो, मचा दो तांडव। अब देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जयद्रथ ने खुद गिरी हुई हरकत करी थी, लेकिन खुद ही महादेव के सामने सर पटकने लगा और पांडवों को कोसने लगा। वैसे देखें तो इसमें उसका दोष भी क्या है? ये जो वासना है ना, चीज ही ऐसी है, जहां न पिटवा दे वहां कम। सुनते रहिए महाभारत।